कुछ शब्द अवश्य यहाँ पर रहते हैं। एक बार तालियां हो गया डॉक्टर शिवानंद कुमार। आचार्य नीरज सिंह के बाद बोलने का तो खैर मतलब है, तो वैसे मेरे पास बहुत कुछ बोलने को नहीं है। मैं बस आशीर्वाद ही देना चाहती हूँ अपनी प्रिय छोटी बहन प्रतिभा को। और हरि जी भी उम्र में मुझसे छोटे ही हैं, तो वो छोटे भाई हैं मेरे, उनको भी मैं आशीष ही दूंगी। अच्छा, तो मेरे छोटे जितने भी सबको आशीर्वाद। तो हिंदी उर्दू के सशक्त रचनाकार डॉक्टर हरि फैजाबादी जो अवधि जी हैं, उनकी तीनों पुस्तकें अभी मुझे प्राप्त हुई। और ये कहना चाहिए कि आध्यात्मिक ग्रंथों पर जो उन्होंने इस तरीके का सार्थक और सुलभ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, संस्कृत में होती हैं और हिंदी भी इतनी दूर होती है कि हमें समझने में दिक्कत होती है। उसको उन्होंने बहुत ही सरल भाषा में लिखा है और ये उनकी 16वीं पुस्तक है। और उसके पहले भी उन्होंने सुंदरकांड और दुर्गा चालीसा बहुत सारी किताबें मुझे प्राप्त भी हुई है, लिखा है, मैंने उसको पढ़ा है और बहुत ही अभिभूत हुई है। और सच है जो आचार्य नीरज जी ने कहा कि जब तक उनमें कोई डूबेगा नहीं उसको लिख नहीं पाएगा। तो मैं निश्चित तौर पर कहती हूँ कि उन्होंने बहुत डूब के लिखा है। मेरी बहुत बहुत अशेष मंगल कामनाएं उनके साथ हैं। और जैसा कि एक बार विचार विमर्श हो रहा था, भाभी जी भी थी और भैया भी थे, तो ये हो रहा था कि सुंदरकांड के साथ साथ वो 7 कांड में लिखेंगे रामचरितमानस की। तो मैं उसी की प्रतीक्षा कर रही हूँ भैया, आप जल्दी से जल्दी उसको भगवान को प्रेरणा दें और आप उसको लिखें। मेरी अशेष मंगल कामनाएं बताइए। प्रतिभा के लिए मैं क्या कहूँ, मैं तो सच कहती हूँ कि मैं उस दृष्टि को प्रणाम करती हूँ आप सबकी जो किसी पत्थर में भगवान देखा करते हैं। प्रतिभा भी मुझे बहुत स्नेह करती है, बड़ी बहन का मान देती है। और सच है, मिलने के जो भावनाएं हम लोग की एक दूसरे के प्रति होती हैं और न मिलने पर भी वो बिल्कुल वही तार बेतार वाली बात होती है। तो मैं उससे बहुत ही हमेशा ही उसको बहुत प्यार करती हूँ और उससे बहुत प्रभावित भी हूँ। उसने बहुत संघर्ष किया है अपने जीवन में और जब उससे वो उभरी तो उसने उसको एक बहुत खूबसूरत मोड़ दिया है साहित्य के काव्य क्षेत्र में आकर के। और जैसा कि मेरा वाला कह रहे थे कि उसने अपने गीतों में विधान में लिख रखा है। तो इतना ज़्यादा गहरा ज्ञान प्राप्त करके गीतों की रचना करना, शतदल में मेरा बड़ा कमा हो रहा है। नहीं तुम क्यों सुन रहे हो? लेकिन संचालन अच्छा हो तो भी मुसीबत भी है, लेकिन अच्छा होना भी चाहिए क्योंकि वो बहुत ही तरीके से मैं बहुत जोरदार तालियों की मांग करती हूँ। उन्होंने बहुत खूबसूरती से इस कार्यक्रम को संचालित किया है। मैं बहुत समय नहीं लूँगी, लेकिन मैं इतना ही कहूँगी कि प्रतिभा ने एक एक गीत को लिखा नहीं है, जिया है। और अपनी जिंदगी को, अपने अनुभवों को, अपनी अनुभूतियों को उसने इस किताब में, इन गीतों में उतारा है। आप इसे जब पढ़ेंगे तो सच कह रही हूँ आत्मसात भी करेंगे। प्रतिभा ने मुझसे इस पर लिखने के लिए बोला, उसको मेरे बेटे की विवाह चल रहा था, मैं बहुत व्यस्त थी, लेकिन उसने कहा नहीं दीदी मैं प्रतीक्षा करूँगी, आप लिखिए जरूर। तो मैंने अपने पूरे हृदय के भाव लिखे हैं कि मुझे बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। पुस्तक आप लोग पाएंगे तो उसको अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि उसके प्रति मेरे मन में कौन कौन सी भावना है। मैं एक गीत है मरखन में शक्कर, मैं उसको पढ़ना चाहती हूँ। शांति हृदय में आज हुई है, शांति हृदय में आज हुई है थोड़ी सी हलचल, शांति हृदय में आज हुई है थोड़ी सी हलचल। कुसुमित देखा जब जीवन
कुसुम देखा जब जीवन के मंथन में शतदल तालियां और ये इसके पूरे जीवन को कर रहे हैं। जैसा भी बताया था कहीं किसी ने कि इसकी आंखों की रोशनी का दिक्कत हुई थी, उसके बाद इतनी बड़ी पीड़ा, संसार में रोशनी के अलावा तो कुछ है ही नहीं, प्रकाश के अलावा तो कुछ है ही नहीं है, तो वो होना हो तो बहुत दिक्कत। लेकिन उसके बाद उसकी जब वहां से उठी है तो देखिए क्या कि मन को डर में बैठ निराशा हुक्म चलाती थी। अंधेरे में सिर्फ निराशा ही हो सकती है। मन को डर में बैठ निराशा हुक्म चलाती थी, कुंठाओं की चादरों में मैं सो जाती थी, कुंठाओं की चादरों में मैं सो जाती थी। भोर किरण में पंख पसारा गई निशा अब ढल, भोर किरण में पंख पसारा गई निशा अब ढल, कुसुमित देखा जब जीवन के मंथन में शतदल। और अंतिम पद पढ़ देती हूँ, समय बहुत हो रहा है कि और ऐसा होता है बिल्कुल। देखिए इसमें जरा भी लाल लपेट कहीं नहीं की है। जो मन का सच्चा भाव था और एक सच्चा जो कवि होता है, जो सच्चा साहित्यकार होता है, वो अपने अनुभूतियों को जैसा महसूस करता है वैसा कहता भी है। देखिए कि संबंधी कृष्ण चुरा कर मुझसे रहते थे, संबंधी कृष्ण चुरा कर मुझसे रहते थे, तरल तत्वों के घट से अक्सर बहते थे, तरल तत्वों के घट से अक्सर बहते थे। उमड़ खाबड़ कदर आशिकी आज हुई समतल, उमड़ खाबड़ कदर आशिकी आज हुई समतल, कुसुमित देखा जब जीवन के मंथन में शतदल। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। आप ऐसे ही साहित्य जगत में अच्छी अच्छी कृतियां लाते रहें और आपका नाम बहुत ऊंचाइयों पर चमके। बहुत बहुत आभार, आज सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय डॉक्टर शोभा दीक्षित भावना जी। अभी आवारा नवीन जी यहाँ उपस्थित है। इन्होंने कागज में कुछ लिख के मुझे आदेश या कुछ कहा था देने के लिए कि प्रतिभा जी का सम्मान कर रही है आपकी संस्था। वो कागज शायद आप ही के पास चला गया है, तो कृपया आकर के कृपया मुझसे इसी माइक के द्वारा इसी ध्वनि विस्तार